हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके एसएससी एंड यूके पीएससी में। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अब कुछ ही दिन बचे हैं, 15 से 16 दिन बचे हैं। तो अब आपके पास लास्ट टाइम है उत्तराखंड और आपके जितने भी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनको रिवीजन करने का। ठीक है, तो रिवीजन क्लास है जिसमें मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, आप सुनिए और उसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको हल्के फुल्के नोट करते जाइए। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपकी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ इसमें प्रीवियस ईयर है, कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षावाणी अजय सिंह रावत और बलोदी जी की किताब से ही मैंने बनाए हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इसमें आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा कब की जाती है। ठीक है, तो आपके पास ऐसे एक क्वेश्चन बन चुका है कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो श्रीदेव सुमन ने की थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि कब की थी, तो कब की थी, 23 जनवरी 1939 को श्रीदेव सुमन के द्वारा टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करें टिहरी राज्य प्रजा मंडल की, तो ये इसकी स्थापना श्रीदेव सुमन ने कहाँ पे की थी, तो इसकी स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने कहाँ पे, आपके देहरादून में। ठीक है, तो कहाँ पे की थी, देहरादून में की थी। ठीक है, बात करें एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि श्रीदेव सुमन का जो श्रीदेव सुमन ने जब टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की थी तो इसको वैधानिक दर्जा नहीं मिला था। तो इसको वैधानिक दर्जा टिहरी रियासत द्वारा कब दिया गया था, तो 1946 में इसको टिहरी रियासत क्या करती है, वैधानिक दर्जा देती है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वासी पत्रिका का प्रकाशन किस जनपद से होता था। तो जो आपकी पूर्वासी पत्रिका थी इसका प्रकाशन होता था आपका कहाँ से, रानीखेत अल्मोड़ा से। ठीक है, अगर पर्टिकुलर जिले पूछे तो अब तब आपने क्या करना है, अल्मोड़ा टिक करना है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एक प्लेस का नाम पूछे तो अब रानीखेत। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व। ठीक है, यहाँ पे आएगा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो जो राज्य का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है वो कौन सा, आपका उत्तरकाशी। ठीक है, बात करें कितना है उत्तरकाशी का जनघनत्व, तो 41 है। ठीक है, अगर मैक्सिमम जनघनत्व की बात करें तो मैक्सिमम जनघनत्व किस जनपद का है, तो हरिद्वार का है। ठीक है, हरिद्वार का जनघनत्व क्या है, मैक्सिमम है। अगर ओवरऑल उत्तराखंड के जनघनत्व की बात करें तो 189 किलोमीटर पर किलोमीटर, ऐसा पर किलोमीटर क्या है उत्तराखंड का क्या है, जनघनत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि उत्तराखंड का सबसे पहला उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो जो उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो आपके ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है क्या, देवभूमि। ठीक है, और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया किसको, आपके उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल का शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मौर्य काल का हमारे राज्य से एक शिलालेख मिलता है जो कि कहाँ से मिला है, कालसी से मिला है। ठीक है, बात करेंगे कि कालसी शिलालेख कब का है, तो 257 बीसी का है। कौन सा, आपका कालसी शिलालेख। ठीक है, यानी 257 बीसी में क्या है, इसकी डेट अंकित की गई है किस पे, कालसी शिलालेख में। यानी कि इस टाइम पे ये क्या किया गया होगा, लिखा गया होगा। बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज कब हुई थी, 1860 में। ठीक है, और किसने की थी, जॉन फॉस्टर। तो जॉन फॉस्टर नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था, 1860 में कालसी शिलालेख की क्या की थी, खोज की थी। अब बात करें इसकी लिपि की, तो इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। यानी कि ब्राह्मी लिपि में क्या किया गया है, लिखा गया है। बात करें इसमें भाषा क्या है, तो भाषा इसमें क्या है, प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा। राज्य में सिडकुल की स्थापना किस वर्ष की जाती है, तो राज्य में सिडकुल की स्थापना 2002 में की जाती है। ठीक है, और सिडकुल का मुख्यालय कहाँ है, आपका सिडकुल का मुख्यालय राज्य में कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, इसमें मैं आपके साथ वन लाइनर तो डिस्कस करता हूँ, उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द जितने भी सवाल बनते हैं उनको भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई पॉइंट नहीं बन रहा आता है तो उसको आप नोट कीजिए। ठीक है, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया जाता है, तो उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया जाता है कब, 17 अगस्त 2002 को। ठीक है, 17 अगस्त 2002 को उत्तराखंड ग्रामोद्योग खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब की जाती है, तो 30 अक्टूबर 2003 को उत्तराखंड परिवहन निगम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका राज्य की जो राजधानी है कौन सी, देहरादून। तो देहरादून में क्या है, इसका मुख्यालय। ठीक है, किस पवार शासक द्वारा सरोला ब्राह्मण की प्रथा को राज्य में शुरू किया गया था। तो कौन सा ब्राह्मण था, सॉरी कौन सा राजा था, पवार राजा, जिसके द्वारा राज्य में सरोला ब्राह्मण की प्रथा को शुरू किया गया था। तो वो था आपका कौन सा, अजयपाल। अजयपाल के द्वारा राज्य में क्या किया गया था, सरोला ब्राह्मणों की प्रथा को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस कुमाऊं कमिश्नर ने राज्य में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया था या फिर किया था। तो कौन सा था आपका, कुमाऊं का पहला कमिश्नर यानी कि एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर के द्वारा 1815 में सर्वप्रथम कुमाऊं में क्या किया गया था, भूमि बंदोबस्त किया गया था। ठीक है,
और इसके अंडर इसका क्या था, असिस्टेंट कमिश्नर था ट्रेल। ट्रेल कहाँ करता है, गढ़वाल में करता है। परंतु अगर ओवरऑल पूछे कि ओवरऑल उत्तराखंड में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने किया था, तो किया था आपके किसने, एडवर्ड गार्डनर ने, ठीक है। और इसके अधीन रहकर जो इसका असिस्टेंट कमिश्नर था कौन, विलियम ट्रेल, उसने कहाँ किया था, गढ़वाल में किया था। 11वां क्वेश्चन है कि महादेवी कन्या पाठशाला राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन की, जो आपके क्या है, महादेवी कन्या पाठशाला राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो आपका कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। बात करें इसकी स्थापना की तो कब हुई थी, 1902 में हुई थी, ठीक है। गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो जो गढ़वाल हितकारिणी सभा था इसका गठन आपके 1901 में किया गया था, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है, गढ़वाल यूनियन, इसे अन्य नाम से जाना जाता है, किसके, गढ़वाल यूनियन के नाम से, ठीक है। इसी के द्वारा 1905 में गढ़वाली नामक मासिक पत्रिका का क्या किया गया था, संपादन किया गया था, ठीक है। और इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो गिरजा दत्त नैथानी क्या थे, इसके प्रथम संपादक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है किसको, सल्ट गोलीकांड को, ठीक है। और सल्ट गोलीकांड कब हुआ था, आपके 5 सितंबर 1942 को हुआ था, कौन सा आपका, सल्ट गोलीकांड, ठीक है। बात करें गढ़वाल का बारदोली, तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है किसके, गुजड़ू आंदोलन को कहा जाता है किसका, गढ़वाल का बारदोली, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। महात्मा गांधी ने कुमाऊं के किस स्वतंत्रता सेनानी को ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पुरुष कहा था, तो विक्टर मोहन जोशी को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, आपके ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पुरुष, ठीक है। बात करें विक्टर मोहन जोशी से, क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर पेपरों में कि इन्होंने 1930 में एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, एक पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, स्वाधीन प्रजा। तो स्वाधीन प्रजा नामक जो पत्र था किसका था, विक्टर मोहन जोशी का, ठीक है। और कब इन्होंने इसका प्रकाशन किया था, 1930 में किया था, ठीक है। गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण किस वर्ष हुआ था, तो गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण हुआ था कब, आपके 1791 में, ठीक है। इस समय गढ़वाल का राजा कौन था, तो प्रद्युमन शाह क्या था, गढ़वाल का राजा, ठीक है, गढ़वाल का क्या था, राजा था। इसके बाद गोरखा पुनः आक्रमण करते गढ़वाल पे कब, 1803 में। तो 1803 में क्या करते हैं, गोरखा पुनः गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं। और 14 मई 1804 को क्या होता है, जो गढ़वाल का राजा था कौन, प्रद्युमन शाह, वो क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और 1804 से लेके 1815 तक गढ़वाल पे गोरखाओं को क्या हो जाता है, पूर्णतः अधिकार हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था, तो 1994 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर क्या किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से पहला क्वेश्चन है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे था, तो गढ़वाल राइफल के जवान थे कौन, आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। 23 अप्रैल, डेट ध्यान रखिए, 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, पेशावर कांड हुआ था, ठीक है, जिसके मुख्य नायक कौन थे, आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ठीक है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस जिले के निवासी थे, तो पौड़ी गढ़वाल के निवासी है कौन, आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम पूछा जा चुका है, तो इनका मूल नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है। राज्य का एकमात्र भारत रत्न विजेता है, तो राज्य का एकमात्र भारत रत्न विजेता कौन है, आपके गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। और इनको भारत रत्न कब मिला था, 26 जनवरी 1957 को इनको भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, तो मीरा बहन जो कि क्या थी, गांधी जी की क्या थी, शिष्य थी, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था मेडिलिन स्लेड, ठीक है। और मीरा बहन के द्वारा 1948 में ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है, मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था, मेडिलिन स्लेड था, ठीक है। और इनके द्वारा 1948 में ऋषिकेश में किसकी स्थापना की जाती, पशु लोक की स्थापना की जाती, ठीक है। इससे पहले गांधी जी की एक और शिष्य थी कौन, आपकी सरला बहन। तो सरला बहन का मूल नाम आयोग पूछ चुका है, ठीक है। तो उनका मूल नाम क्या था, उनका मूल नाम था आपका कैथरीन हाइलामन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है भी। 20वां क्वेश्चन है, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा नामक प्रसिद्ध रचना किस रचनाकार की है, तो रस्किन बॉन्ड की एक फेमस रचना है कौन सी, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ठीक है। इस रचना के लिए इनको 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो इस रचना के बनने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत हाई हैं, ठीक है। खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किससे है, तो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किससे है, तो खड़क सिंह वाल्दिया क्या है, एक भूवैज्ञानिक है, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक है कौन सा, आपकी खड़क सिंह वाल्दिया, ठीक है। और इनका संबंध किस जनपद से, तो पिथौरागढ़ जनपद से इनका क्या है, संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय को किस वर्ष आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया था, तो 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय को आगरा से रानीखेत क्या किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। बात करें कुमाऊं रेजिमेंट के गठन की, तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब हुआ था, 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है कि लवराज सिंह धर्मशक्तु जिनको 1914 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था,
उनका संबंध किस चीज से है, ठीक है। तो पर्वतारोही है कौन, आपके लवराज सिंह धर्मशक्तु, कहाँ के, पिथौरागढ़ के, ठीक है। इनका संबंध किससे, पर्वतारोहण से, ठीक है। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है, इन्होंने क्या किया, एवरेस्ट को 7 बार फतेह किया, ठीक है। राज्य से इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने एवरेस्ट को 7 बार फतेह किया। 24वां क्वेश्चन है कि राज्य के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन, दरबान सिंह नेगी का संबंध किस जिले से, तो दरबान सिंह नेगी का संबंध किससे, चमोली गढ़वाल से, ठीक है। बात करें इनकी यूनिट की तो किस यूनिट के थे, 39 बटालियन ऑफ गढ़वाल राइफल से इनका क्या था, संबंध था, ठीक है। बिरथी वाटरफॉल किस जनपद में स्थित है, तो बिरथी वाटरफॉल आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। और ये कुमाऊं का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है किसको, जिया रानी मौला को, ठीक है। और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है किसको, आपकी तीलू रतौली को, ठीक है। राज्य के किस व्यक्ति को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपके अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को 2001 में किससे सम्मानित किया गया था, आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है। और जो अभिनव बिंद्रा इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में क्या किया था, शूटिंग में व्यक्तिगत तौर पे गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। किसने, आपके अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। इनका संबंध किस जिले से, तो ये देहरादून के हैं, ठीक है। श्यामलाताल राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो श्यामलाताल कहाँ है, आपका चंपावत में, ठीक है। और इसी के किनारे या फिर इसी के निकट क्या है, विवेकानंद आश्रम है आपका, ठीक है, या फिर मायावती आश्रम, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है कि पंच केदार में से किस केदार को पितृतीर्थ के रूप में पूजा जाता है, तो आपका रुद्रनाथ, जो कि कहाँ पे, चमोली में, ठीक है। तो चमोली में जो आपका कौन सा केदार है, आपका रुद्रनाथ है, ठीक है। तृतीय केदार रुद्रनाथ, सॉरी तृतीय नहीं, चतुर्थ केदार, पहला आपका केदारनाथ, सेकंड आपका मधमेश्वर, और तीसरा आपका तुंगनाथ, और चौथा आपका रुद्रनाथ। तो चतुर्थ केदार रुद्रनाथ को पितृतीर्थ के रूप में क्या किया जाता है, पूजा जाता है, ठीक है। बात करें रुद्रनाथ की तो रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्रमुख का क्या होता है, पूजन होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आपके टोटल कितने केदार है राज्य में, आपके 5 केदार है, ठीक है। 5 केदार में से 3 केदार का है आपका, 3 केदार है आपके कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, और 2 केदार का है आपका चमोली में, ठीक है। 3 की कौन कौन से केदार है, केदारनाथ, केदारनाथ, उसके बाद दूसरा आपका मधमेश्वर, तीसरा आपका तुंगनाथ, और 2 बच गए आपके चमोली वाले, कौन कौन से, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ, ठीक है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। महासू देवता किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो जो महासू देवता है किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो आपके जौनसारी जनजाति क्या है, प्रमुख देवता हैं, ठीक है। राज्य में कितने छावनी परिषद वर्तमान में कार्यरत हैं, तो राज्य में अभी वर्तमान में आपके कितने, 9 छावनी परिषद हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखने हैं। हल्द्वानी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हल्द्वानी आपका किस नदी के तट पर बसा हुआ है, गौला नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। ज्वालपा देवी मंदिर जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है किस नदी के तट पर है, ठीक है। तो जो आपका ज्वालपा देवी मंदिर है जो कि कहाँ है, आपका पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। ये पूर्वी नयार के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। कौन सा, आपका ज्वालपा देवी मंदिर। 34वां क्वेश्चन है कि राज्य में लाल चावल के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो राज्य में जो लाल चावल के लिए आपकी कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो सिराई घाटी, कहाँ आपका, उत्तरकाशी में, किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है कि पोंटिंग हिमनद किस जनपद में स्थित है, तो पोंटिंग हिमनद आपका स्थित है कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और आप हिमनद नोट कर लीजिए। मिलम हो गया आपका, मिलम ग्लेशियर, लीलम ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, यांग ग्लेशियर, मोपला ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर और कालाबंद ग्लेशियर, ये कहाँ है आपका, आपके पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक फेमस वो तो पास है, सॉरी, हाँ, कलीपुल एक दर्रा हो गया, ठीक है, ग्लेशियर है। कौन कौन सा, मिलम, लीलम, सोना, यांग, मोपला, नामिक और कालोबंद, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से, मिलम हो गया, लीलम हो गया, सोना हो गया और मोपला हो गया, ठीक है। नामिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुटियांटी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो कुटियांटी नदी आपकी काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इसे काली नदी की प्रथम सहायक नदी कहा जाता है, किसको, कुटियांटी को, ठीक है। और एक कुटियांटी नदी कहाँ पे काली नदी में संगम बनाती है, तो गुंजी नामक स्थान पे काली नदी में संगम बनाती है, कौन से, आपकी कुटियांटी, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है कि राज्य के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो राज्य के आपके 5 जनपद क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। जिसमें से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, चाइना के साथ, ठीक है। फिर पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये किसके साथ बनाते हैं, नेपाल के साथ। तो इसमें से कॉमन जनपद कौन सा हो गया, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ आपके चाइना और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। टोटल आपके 5 जनपद हो गए। 38वां क्वेश्चन है कि राज्य के कितने जिले ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ, यानी पूर्णतः अंतरराज्यीय जिले कौन से हैं, तो पूर्णतः अंतरराज्यीय जिले 4 हैं आपके पास, 2 गढ़वाल में, 2 कुमाऊं में। गढ़वाल में कौन कौन से, रुद्रप्रयाग और आपका टिहरी। बात करें कुमाऊं की, कुमाऊं में कौन कौन से, बागेश्वर, और बागेश्वर के साथ साथ आपका अल्मोड़ा। ये क्या है, पूर्णतः अंतर जनपदीय क्या है, जिले हैं, ठीक है। इनकी सीमा ना ही किसी देश और ना ही किसी राज्य के साथ साझा होती है। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, आपका देहरादून है, ठीक है। ये आपके किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो आपका उत्तरकाशी और साथ ही साथ आपके उत्तर प्रदेश, यानी कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन सा, आपका देहरादून, ठीक है।
दूधातोली पर्वत श्रृंखला किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला आती है आपके किसके? मध्य हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। और मध्य हिमालय को अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है? लघु हिमालय भी, ठीक है। राज्य में सालाना औसत वर्षा होती है, तो 41वां क्वेश्चन है कि राज्य में सालाना औसत वर्षा कितनी होती है? तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक राज्य में क्या होती है? औसत सालाना वर्षा होती है, ठीक है। और राज्य के किस स्थान पे सर्वाधिक वर्षा होती है? तो नरेंद्र नगर में आपके क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। राज्य के किस जिले में ज्वालामुखीय मिट्टी पाई जाती है? तो राज्य का नैनीताल जिला है। नैनीताल जिले के स्पेसिफिक एक जगह है, कौन सा? भीमताल। तो भीमताल वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी ज्वालामुखीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ टर्शरी मिट्टी भी वहां से पाई जाती है। 43वां क्वेश्चन है कि राजस्व या फिर सिंचाई के आधार पर राज्य की भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस आधार पर राज्य की भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तलाऊ, उपराऊ और इजरान, ठीक है। तलाऊ भूमि सबसे उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। उसके बाद होती है उपराऊ। उपराऊ क्या है? आपकी एक मध्य भूमि है, ठीक है, ना ज्यादा उपजाऊ ना ज्यादा बंजर। और इजरान क्या है? पूर्णतः बंजर भूमि है, ठीक है। इसको कंटील या फिर झाड़ी भूमि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मेनली झाड़ियां ही उगती है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो आपके तराई क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। राज्य का पहला पंचशाला भूमि बंदोबस्त हुआ था, कब हुआ था? 1823 में हुआ था, ठीक है। और किस कुमाऊं कमिश्नर ने करवाया था? तो विलियम ट्रेल के द्वारा 1823 में राज्य का पहला पंचशाला भूमि बंदोबस्त करवाया गया था, ठीक है। यानी कि ये भूमि बंदोबस्त क्या था? 5 सालों के लिए था, ठीक है। और इसी भूमि बंदोबस्त का एक फेमस नाम और है क्या? 80 साला भूमि बंदोबस्त, क्योंकि इस समय क्या चल रहा था? संवत 80 चल रहा था, इसीलिए इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त भी बोला जाता है, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है कि केदारताल राज्य के किस जनपद में स्थित है? ठीक है। तो केदार नाम सुनकर आप रुद्रप्रयाग टिक नहीं करेंगे क्योंकि केदारताल के कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। इसके साथ नचिकेता ताल, डोडी ताल, काना ताल और फचकंडी ताल, ये कहाँ है आपका? आपके उत्तरकाशी में, ठीक है। और फचकंडी ताल क्या है? गर्म ताल है, यानी कि गर्म पानी का ताल है। कौन सा? आपका फचकंडी बाया ताल, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं में प्रथम वन बंदोबस्त कब हुए थे? तो कुमाऊं में प्रथम वन बंदोबस्त है, ठीक है। ये भूमि बंदोबस्त नहीं है, वन बंदोबस्त है। तो प्रथम वन बंदोबस्त कब हुए थे? आपके 1861 में हुए थे, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? हेनरी रेमजे के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। लखवाड़ व्यासी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो लखवाड़ व्यासी बांध बना आपके किस पे? यमुना नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और कहाँ बना है? देहरादून में बना हुआ है, ठीक है। और हाल ही में ये बांध क्या था? चर्चा में भी था, ठीक है, क्योंकि इसके कारण एक गांव क्या हुआ था? पानी में डूब चुका था, जिसके कारण वो बहुत न्यूज में रहा था, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है कि मालपा भूस्खलन हुआ था। तो जो मालपा भूस्खलन हुआ था कब हुआ था? आपका 17 अगस्त 1998 को हुआ था, ठीक है। एक पेपर में इसकी स्पेसिफिक डेट भी पूछी थी, तो कब हुआ था? 17 अगस्त 1998 को हुआ था। कौन सा? आपका मालपा भूस्खलन, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि इसमें एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, कौन सी? प्रतिमा बेदी, ठीक है। कौन सी? प्रतिमा बेदी थी, जिनकी क्या हो चुकी थी? इसमें मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो इनका नाम भी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके टाइम पे क्या चला था? ऑपरेशन चला था। आर्मी और आईटीबीपी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू एंजल। कौन सा? ऑपरेशन ब्लू एंजल, ठीक है। और ऑपरेशन सूर्य होप चला था कब? केदारनाथ घाटी वाली आपदा में, ठीक है। राज्य में किस वर्ष आरबीआई की शाखा को देहरादून में खोला गया था? तो 2006 में जो आपकी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी एक शाखा को कहाँ खोला गया था? देहरादून में खोला गया था, ठीक है। तो सबको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।